हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एक लैंग्वेज को उसके करस्पॉन्डिंग नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा या फिर फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करें एक आसान सी ट्रिक से। तो ट्रिक है हमारे पास कि सबसे पहले उस लैंग्वेज में जो मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग है वो फाइंड आउट करो और फिर उसके लिए मशीन बनाओ। एक बार जब आपने मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग के लिए मशीन बना दी तो फिर उसमें जितने भी मिसिंग ट्रांजिशंस हैं वो ऐड कर दो। एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं, जल्दी समझ में आएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है कि हमें एक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है सच डेट की लैंग्वेज के अंदर जो स्ट्रिंग्स हैं वो एंड हो ए बी से। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि लैंग्वेज जो है वो ए बी से एंड हो रही है। स्टार्टिंग में कुछ भी आ सकता है, मतलब एप्सिलॉन भी आ सकता है। तो मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग कितनी हुई हमारे पास? ए बी। इससे छोटी तो कोई स्ट्रिंग पॉसिबल नहीं है। तो फिर ए बी के लिए ऑटोमेटा बना दो। ए बी के लिए कैसे बनाएंगे? सिंपल सा, ए को करा, स्टेट चेंज हुई, फिर से सेकेंड ए लिया, स्टेट चेंज हो गई, और फिर बी को लेके फाइनल स्टेट पे पहुंच गया। अब हमारे पास हर एक स्टेट के लिए जो जो मिसिंग ट्रांजिशंस हैं उसको ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी सैम्पल स्ट्रिंग क्या है? ए बी। अब आपको देखना है कि फर्स्ट स्टेज पर ए आया तो वो यहाँ पर चला गया, पर अगर यहाँ पर बी आएगा तो वो क्या करेगा? इंतज़ार करेगा, क्योंकि उसको तो ए बी चाहिए ना, तो वो इंतज़ार कर रहा है। फिर यहाँ पर सेकंड स्टेट पे आ गया, ए आया तो आगे चला गया, पर अगर बी आएगा तब क्या करेगा? यहाँ पर अगर बी आया तो देखो यहाँ पे बी आने से उसका पूरा पैटर्न ब्रेक हो गया, उसको फिर से पीछे आके ए बी को ढूंढना पड़ेगा, तो वो बी से आ गया पीछे। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर बी आया तो आगे बढ़ गया, पर अगर ए आया तो क्या करेगा? यहाँ पर अगर ए आया तो कोई बात नहीं, उसको बी से पहले 2 ए चाहिए थे ना, अभी भी 2 ए मिल रहा है तो ए से कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब अगर यहाँ पर ए आया तो क्या करेगा? बी के बाद में अगर ए आया तो उसको एक ए और एक बी और चाहिए, क्योंकि ए के उसको यहाँ से मिल गया, और अगर वो यहाँ पर आ जाता है तो उसको एक ए और एक बी यहाँ से मिल जाएंगे। तो अगर यहाँ से वो ए आया तो वो यहाँ पर आ जाएगा। देखो, बी ए बी एक्सेप्टेड है। फिर अगर यहाँ पर अगर आपका ए की जगह बी आता है तो पूरा का पूरा पैटर्न ब्रेक हो जाएगा, उसको इनिशियल आकर ए बी फिर से ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ से बी से कहाँ पर आ गया? स्टार्टिंग में। अब ये देखो, ये हमारी पूरी मशीन बन गई और हमने आसान से 2 स्टेप्स में अपनी पूरी मशीन बना दी। ये ट्रिक बेसिकली एक इंट्यूशन है जो कि आपको हेल्प करेगी मैक्सिमम लैंग्वेजेस की मशीन बनाने के लिए। नाउ एग्जांपल सेकंड हमारे पास क्या है कि लैंग्वेज है हमारे पास ए बी स्टार ए। तो इसमें देखो मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग कितनी बनी आपकी? ए बी, सॉरी ए, क्योंकि देखो ए और ए से तो चाहिए ही चाहिए, बीच में बी कितने भी आ जाए फर्क नहीं पड़ता। बी स्टार है तो एप्सिलॉन 0 बी भी आ सकते हैं, तो आपकी मिनिमम आ गई ए। तो अब ए के लिए ऑटोमेटा कैसा बनेगा? पहला ए लेके सेकेंड स्टेट पे पहुंच गया एंड सेकेंड ए लेके फाइनल स्टेट पे पहुंच गया। ठीक है, अब देखो फर्स्ट स्टेट के लिए आपके पास बी मिसिंग है, सेकेंड स्टेट के लिए भी बी की ट्रांजिशन मिसिंग है, एंड फाइनल स्टेट पे ए और बी दोनों की ट्रांजिशन मिसिंग है। तो मिसिंग वाले को फिल करते हैं। स्टार्टिंग में अगर आपके पास बी आया तो क्या होगा? अगर स्टार्टिंग में बी आया तो वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि फर्स्ट तो ए होना चाहिए, तो वो चला जाएगा डेड स्टेट पे। डेड स्टेट बेसिकली एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ से आप कभी भी फाइनल स्टेट पे नहीं पहुँच सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस स्टेट पे आप एज करोगे तो भी सेल्फ लूप आएगा, एंड बी करोगे तो भी सेल्फ लूप आएगा। यहाँ से आप कभी भी यहाँ पे नहीं पहुँच सकते। अब बीच वाली स्टेट के लिए देखते हैं। इस स्टेट पे देखो, यहाँ पर अगर आपके पास बी आएगा तो क्या करोगे? कुछ नहीं, वेट करेंगे जब तक कि एक ए नहीं आ जाता टू रीच टू द फाइनल स्टेट। तो बी आया तो क्या करा हमने? वेट करा। फिर फाइनल स्टेट यहाँ से अगर आपके पास ए या फिर बी कुछ भी आ जाए तो आप फाइनल पे तो कभी एक्सेप्ट तो कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ए आएगा तो आपके पास लास्ट में 2 ए हो जाएंगे,
जो कि कभी नहीं हो सकता, एंड अगर बी आएगा तो आपके पास लास्ट में बी हो जाएगा जो कि कभी नहीं हो सकता। इसलिए अगर आपके पास यहाँ से ए और बी कुछ भी है, आप चले जाओगे डेड स्टेट पे। तो ये बन गया आपकी फाइनाइट ऑटोमेटा। और ज़्यादा स्पेसिफिकली बोले तो इसको हम बोलेंगे डिटर्मिनास्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। डिटर्मिनास्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपके पास हर एक स्टेट से हर एक अल्फ़ाबेट के लिए एग्जैक्टली वन ट्रांजिशन प्रेजेंट है। देखो हर एक स्टेट से, फर्स्ट स्टेट से ए की एरी, बी की एरी, ऐसे हर एक स्टेट से हर एक अल्फ़ाबेट के लिए पॉसिबल एग्जैक्टली वन ट्रांजिशन पॉसिबल है, इसलिए डिटर्मिनास्टिक। अगर हम इसमें ये हटा दें, डेड स्टेट हटा दें, तो भी ये मशीन करेक्ट है, पर फिर ये डिटर्मिनास्टिक नहीं रहेगी, फिर ये कहलाएगी नॉन डिटर्मिनास्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। क्यों? क्योंकि आपके पास फिर इनिशियल स्टेट से बी के लिए कट जाएगी और फाइनल स्टेट से ए और बी दोनों के लिए ट्रांजिशन कट जाएंगी। नाउ एग्जाम्पल थर्ड। एग्जाम्पल थर्ड पे हमारे लिए क्या कह रहा है? ए प्लस बी का होल स्टार एंड बी। सिमिलरली यहाँ पर भी मिनिमम के लिए इसको हम एप्सिलॉन पुट कर देते हैं, तो मिनिमम स्ट्रिंग कौन सी बनेगी? ए बी। ए बी के लिए अब मशीन बना लेते हैं। ए बी के लिए हमने सिंपली मशीन बना ली। अब हमने देखना है कि मिसिंग ट्रांजिशन, पहले वाले से बी की मिसिंग थी तो यहाँ से बी की मिसिंग है। यहाँ से अगर बी आएगा तो वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा क्योंकि स्टार्टिंग ऐसे होनी चाहिए, तो बी में वो चला गया आपका डेड स्टेट में। बीच वाली स्टेट से आपका मिसिंग है ए की ट्रांजिशन, तो अगर यहाँ पे ए आए तो कुछ नहीं, आप वेट करोगे क्योंकि कितने भी ए आ सकते हैं। तो ए पे आपने वेट किया और फाइनल पे अगर आपके पास ए आया तो आप क्या करोगे? पीछे चले जाओगे क्योंकि आपको फाइनल में क्या चाहिए? बी चाहिए। तो आप ए आया तो आप पीछे चले गए। अगर फाइनल में आपके पास यहाँ पे बी आया तो क्या करोगे? कोई दिक्कत की बात नहीं, आपके पास फाइनल में बी ही होना चाहिए, लास्ट सिंबल आपका बी ही होना चाहिए। तो ये आपकी बन गई फाइनाइट ऑटोमेटा या फिर डिटर्मिनास्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इसको नॉन डिटर्मिनास्टिक के लिए हमें क्या हटाना पड़ेगा? इसको हटा दो, डेड स्टेट को हटा दो, ये बन जाएगा नॉन डिटर्मिनास्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 में मैंने थोड़ा लैंग्वेज को अलग नोटेशन में लिखा है। ये नोटेशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ए की पावर 2n प्लस 5, n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखो इसमें अल्फ़ाबेट्स कितने हैं हमारे पास? अल्फ़ाबेट्स केवल एक ही है और वो क्या है? आपका ए। कितने ए होंगे, नंबर ऑफ ए कितने उस स्ट्रिंग में, ये बताएगा, ये डिपेंड करेगा आपकी एन की वैल्यू के ऊपर। अगर हम एन की वैल्यू को 0 पुट करें तो ये क्या बनेगा? ए की पावर 5। एन की वैल्यू को 1 पुट करें तो क्या बनेगा? ए की पावर 5, 6, 7। सिमिलरली एन की वैल्यू 2 पुट करें तो ये क्या बनेगा? ए की पावर 9 एंड डैश। तो ये सारी आपकी क्या है? स्ट्रिंग्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर लैंग्वेज की सारी क्या है? स्ट्रिंग्स हैं। तो इसमें देखो मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग कौन सी हुई आपके पास? ए की पावर 5। तो आपने ए की पावर 5 की मशीन बनानी है, तो ए की पावर 5 की मशीन बना लो। ए के, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए एंड फिफ्थ ए। फिफ्थ ए से ये कहाँ पे आ गया? फाइनल स्टेट पे। अब देखो सबसे पहले क्या हुआ? 5 ए पे आप 5 ए आपकी एक्सेप्ट होनी चाहिए, मतलब ए की पावर 5 एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एक्सेप्टेड है। यहाँ तक आपने कितने काउंट कर लिए? 5 ए काउंट कर लिए। उसके बाद में क्या है? 7 ए, मतलब ए की पावर 7, इसको हम ए की पावर 5 ही लिख लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए? ए की पावर 7 एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो ए की पावर 5 के बाद में आपको 2 ए और चाहिए। तो अगर आप यहाँ से वापस से यहाँ तक आ जाएं तो
फिर और आप ऐसे जाएँ तो आपकी a की पावर 6 आ जाएगी, फिर a की पावर 7 आ जाएगी। फिर उसके बाद में क्या चाहिए, a की पावर 9। तो फिर से आप पीछे आ जाओ, फिर a की पावर 8, a की पावर 9, फाइनल पे पहुंच रहा है। इसका मतलब आपने क्या करना है कि ट्रांजिशन जोड़नी है यहाँ पे a की ऐसे, ठीक है। तो फंडा हमारा वही है कि मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग निकालो और फिर उसके लिए मशीन बना दो, और फिर उसके लिए मशीन बना के जो जो मिसिंग ट्रांजिशन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिसिंग क्या थी, फाइनल स्टेट में आप ए पे आने पर कोई भी ट्रांजिशन नहीं थी तो वो मिसिंग थी, उसको हमने सोच के बना दिया अपने लॉजिक से। नाउ इट इज़ अ गेट 2025 PYQ 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो इसमें आपने क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्टेट्स इन द डिटर्मिनास्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा करस्पॉन्डिंग टू द रेगुलर एक्सप्रेशन दिस। सिंपल, कुछ भी नहीं करना, नंबर ऑफ स्टेट्स बतानी है। नंबर ऑफ स्टेट्स बतानी है तो आपके पास एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, अभी हम उसमें नहीं जाते हैं, अभी हम इसकी मशीन बना के फिर नंबर ऑफ स्टेट्स बनाते हैं। मशीन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, अभी हमने पढ़ा है। तो लैंग्वेज है हमारे पास ये। तो इसमें देखो 0+1 और 1+0 सेम ही होता है। इसमें देखो मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग क्या हुई, 10, क्योंकि हम इसको एप्सिलॉन कर देंगे, इसको एप्सिलॉन कर देंगे तो मिनिमम क्या बची है, इसकी मशीन बना लो 1 एंड 0 से एक्सेप्ट हो गया। अब देखो 1 और 0, स्टार्टिंग में 0 के लिए ट्रांजिशन नहीं था, तो यहाँ पे अगर 0 आएगा तो बिल्कुल आ सकता है, कितने भी आ सकते हैं, इंतज़ार करेगा। फिर यहाँ पे आपके पास कहाँ पे ट्रांजिशन नहीं है, 1 के लिए ट्रांजिशन नहीं है। अगर 1 के बाद में फिर से 1 आ जाए तो कोई बुरी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, वेट करेगा। क्यों, क्योंकि उसको तो 1 के बाद 1 1 1 1 जैसे ही 0 आएगा, 1 के बाद 0 आएगा, वैसे ही वो फाइनल में पहुँच जाएगा। अब फाइनल में यहाँ पे अगर 0 के बाद में 0 आए तो वो क्या एक्सेप्ट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि फाइनल में 0 के बाद 0 नहीं आ सकता। अगर 0 के बाद 0 आएगा तो वो पूरा पैटर्न ब्रेक हो जाएगा, तो वो वापस से पहले आएगा और 1 0 को ढूंढेगा। तो अगर 0 के बाद 0 आ गया तो पीछे आके 1 0, फिर अगर 0 के बाद में अगर यहाँ पे 1 आ गया, तो 0 के बाद में 1 आ गया, तो 1 आ गया तो उसको क्या चाहिए, 1 आ चुका है और 0 चाहिए, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए इसकी भी मशीन बन गई हमारे पास, डिटर्मिनास्टिक मशीन बनी है। देखिए डिटर्मिनास्टिक पूछा था और डिटर्मिनास्टिक बनी है। डिटर्मिनास्टिक हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक स्टेट पर हर एक अल्फ़ाबेट के लिए केवल और केवल एक ही ट्रांजिशन प्रेजेंट है। तो इसका आंसर क्या हुआ, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हमारे पास, 1 2 एंड 3। इन द सेम क्वेश्चन अगर वो पूछता है कि फाइनल और नॉन फाइनल कितने, तो फाइनल कौन सा है हमारे पास, ये वाला हमारे पास फाइनल है और ये दोनों हमारे पास नॉन फाइनल है। तो फाइनल 1 है, नॉन फाइनल हमारे पास 2 है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है और इस ट्रिक की मदद से कितना जल्दी सॉल्व हो गया, एंड 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस ट्रिक्स को आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें आप एक्सेल भी हो जाएंगे, और इस ट्रिक से आपके हर एक साल में कोई ना कोई क्वेश्चन तो आता ही है। तो जल्दी से मिलते हैं एक नई ट्रिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।